अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 मई के ट्रायल एक मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और फ़ैसला बहुत करीब है। कौन सी अदालत में, कहाँ, ज़रा ये गुफ्तगू करेंगे। मरीम सफदर को टक्कर का कौन मिल गया है, ठीक है ना जी। और जेल से मुलाकात की दरख्वास्त खारिज क्यों हुई, इमरान खान की रिहाई कब होगी, ये सवाल ऐसा है जो हर एक के जहन में गूंजता है। मैं आज अभी जिस वक्त आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उस वक्त रोज़ न्यूज़ पे एस के नियाज़ी साहब के साथ मैं बैठा हुआ था और मैंने एक बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात कही वहाँ, इमरान खान साहब अब जो है ना, अब जेल में क्या रखे कर रहे हैं आपने। केस तो तकरीबन ख़त्म हो गए उनके सारे। 9वीं में ज़मानत पक्की है, सुप्रीम कोर्ट तक ज़मानतें होगी। इमरान खान को जेल में कैसे रख सकते हैं? इमरान खान तो बाहर भी नहीं थे। फिर वो 190 मिलियन पाउंड का केस, तो नैब तो ख़त्म कर दिया, नैब का इख्तियार ही ख़त्म हो गया, नैब का केस ये बनता नहीं है। उसमें भी ज़मानत में आप सस्पेंशन 100% यकीनी है। मैं नहीं समझता कि बड़ा रेयर चांस होगा। अदालत अगर पता नहीं किन ग्राउंड्स पे जाएगी, इसीलिए उसको लगाया नहीं जा रहा। देखिए इस 9 मई की ज़मानतों को भी जो लाहौर हाई कोर्ट में डिले किया जा रहा है, और आपको 7 जजेस ऐसे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके पास अगर केसेस ना लगें तो मेरिट पे सारी चीज़ें सामने आएंगी, आप और जल्दी देखेंगे आप। लेकिन क्या करें, ज़्यादा केसेस उन्हीं के पास जा रहे हैं और वही ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है जी, वही ज़्यादा सुन रहे हैं। और उन्हीं जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब उन्हीं जजेस के पास जा रहे हैं। तो इमरान खान की रिहाई जो है ना, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने वाले, तो इमरान खान साहब की ज़मानत तो फौरी है। जो डेट अभी आएगी 9 में ज़मानतें हो जाएंगी। अब तो 9 में हो रहा है, कोई नहीं गया। फिर आ जाएं दूसरी बात की तरफ, 190 मिलियन पाउंड में सस्पेंशन, वो भी लाजमी है। वो कितना लटकाएंगे, वो नोटिस हो गया हुआ है, अब बहस शुरू हो, 1 दिन की बहस की बात है, कोई ज़्यादा लंबी बात है ही नहीं। सुने रात तक सुने, पूरे आर्गूमेंट 1 दिन सुने, वही ज़मानत हो जाएगी। 26 जो नवंबर के वाक़यात हैं उसमें बुशरा बीबी साहबा के साथ तो हैं, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तारियां जो है ना वो डाली नहीं है, या डाली हुई हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप ये बात देखें ना, तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे इमरान खान साहब को 1 दिन भी जेल में रखना मुश्किल काम है। केसेस लगाएं फ़ौरन आपको, और आप चले मई तो ख़त्म होने को है, जून के अंदर अंदर रिहाई लाजमी बनती है। मुझे बता रहे हैं ना कि डील हील शील, मैं नहीं डील पे यकीन रखता, मैं तो कानून और आइन की बात करता हूँ आपके सामने, और वही बात रखता हूँ कि असल हालात क्या हैं। तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि आपको ज़बरदस्ती रखना अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान को रहा तो, लेकिन वो याद है ना, कोई जिक्र करते उस प्रोग्राम में जिक्र कर दिया, मैं कह जी अगर जंग के दौरान इमरान खान से बाहर रहना था तो पैरोल पर रिहाई को मुश्किल काम था। नवाज शरीफ नहीं आए थे जब कुलसूम नवाज फौत हुई थी, जनाजे के हवाले से पैरोल पर रिहाई इमरान खान साहब के दौर में मिली थी। वो हिम्मत की थी ना इमरान खान के दौर में गवर्नमेंट ने, यहाँ हिम्मत करे ना कि ये जो हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत बरकरार रखना चाहती है, तो आइन और कानून पर अमलदारी यकीनी बनाए। अब कहने प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, बताएं क्या आएँ जी, मुलाकात करें। मैंने कहा क्या बात करनी है आपने, बताएं ना ज़रा क्या बात करनी, क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। सीधा सीधा केस है, 2 + 2 = 4, बड़ा सीधा सा मामला है। आपने जब करना था नैब में तरमीम करके बरियत ऐसी ऐसी की तैसी, क्या कुछ किया आपने, सत्यानाश कर दिया नैब का। 6 काम है उस वक्त कहा करता था 2022 में कि उमर ग्राम में क्या करना है इन्होंने, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मर्जी अपनी मर्ज़ी के फ़ंड लेने हैं, ECL से लोगों का नाम निकालने हैं, नैब को ख़त्म करना है, इलेक्शन वक्त पे नहीं कराना है इन्होंने। तो ये सारी बातें मैं कर, और वो हालात और वाक़यात आपके सामने, एक एक चीज़ लिखी पड़ी है। मैं कोई इसमें ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो हालात और वाक़यात या हक़ाइक़ से हट कर हो, ये है कानूनी। लेकिन सलमान अकरम राजा या बाकी कहते हैं कि वो रिहाई, देखें वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पर तो देखें और कोई केस आ जाएँ, कोई इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, कोई मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्टों के ट्रायल के हवाले से बातें ले चलें आप। हालांकि कंस्पिरेसी अभी तक आ नहीं सकी, एविडेंस भी कोई ऐसी नहीं है, तो मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो इस तरह लेके चलना है, ये बातें हो रही हैं जो कि पाकिस्तान में जैसे हालात हैं वो आम आदमी के बस में नहीं है हालात, तो उन हालात के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं, सियासी और गैर सियासी, अदालती और गैर अदालती। ये सारी बातें अगर आप इकट्ठा करके देखें
तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगी। और इस्लामाबाद से 9 मई का फ़ैसला जो है वो एक अनकरीब है, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानकरानों के ख़िलाफ़ 9 मई का एहतजाज का केस जो रमना थाना में मुकदमा मुलजमान के 342 का मरहला मुकम्मल हो चुका है और 342 के बयानात पर दस्तखत भी लिए जा चुके, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। बहस होनी है, बहस होने के बाद इस पर फैसला सुनाया जाना है। अब सारा तकरीबन कंक्लूड हो गया, हो सकता है 1 हियरिंग में या 2 हियरिंग में, या हो सकता है लेकिन अगली हियरिंग में तेज़ी से जाएंगे तो ट्रायल कंक्लूड रह नहीं सकेगा। सनम जावेद के बारे में है, चले जैसा भी है, देखिए मरियम सफ़दर के हवाले से वो खुल के बात तो करती ही हैं, बहनों की तरह से हैं, और जुगने से इनकार कर दिया उन्होंने, मानना पड़ेगा आपको। और वो एक जुमला बड़ा मशहूर हो गया था जो हालात के मुताबिक दुरुस्त बैठता है कि डरते हैं बंदूकों वाले लेकिन हत्ती सनम से। आज अदालत की पेशी के बाद जो है ना, वो मुस्कुराहट ने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी। 4 रोज़ से रिकॉर्ड ना होने के बाद ज़मानत की दरख्वास्त पर ज़मानत नहीं हो पा रही, सीधा सीधा केस है। ये बताया ना कौन से आइन और कानून में है ये, इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो रही। जिस तरीके से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस डगर में चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन हमारी हुकूमत लाहौर से इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन का मंसूबा बना रही और शहरियों के दरमियान एक एक्सप्रेस हाईवे, एक मोटरवे और एक सादा ही ट्रेल पहले से मौजूद है। लेकिन मैं तो इसलिए लगता हूँ, मैं तो ये फिजिबल ही नहीं मानता इसको। आपने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पे इतना पैसा ज़ाया किया, मैंने उसको कहा था 2015-16 के अंदर कि नहीं यहाँ बुलेट ट्रेन बनाया, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है लाहौर को। और आप देख लें क्या हालत है, क्या उस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन ने को लाहौर की किस्मत बदल दी, क्या आम आदमी की ज़िंदगी बदल दी? हाँ, अगर बुलेट ट्रेन चलती कराची से लेकर खैबर तक, कोयटा तक अगर आती और वहाँ तक जब मामलात को आप लेकर चलते तो फिर देखें ना, फिर तो किस्मत बदलनी थी इस मुल्क की। यही एक फ़र्क है। अगर आप इन सारे एरियाज़ को कवर कर लेते उस वक्त, अब तो इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में, कर्ज़े के बगैर बन नहीं सकता। कर्ज़ा आएगा तो सूद देंगे और इसमें जितना वक्त लगेगा, एक ख्वाब है। बुलेट ट्रेन बननी चाहिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब शायद वक्त नहीं है ऐसा कि यह हो सके। और असद कैसर ने बड़ा बयान सामने आया कि वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी है। बाग भारत कशीदगी की वजह से रोक ली है। स्पीकर याद सादक कहा कि मैंने सुना है कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम लाई, जो दरख्वास्त आए वो शौक़ पूरा करना चाहता है कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक चलाने वालों का साथ नहीं देंगे। मैं बतौर स्पीकर सब का ख्याल रखता हूँ। क्या रखते हैं जनाब? यार सादक साहब असेंबली के अंदर से लोगों को पकड़ के ले गए थे, क्या कर लिया आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर कितने अमल दरामद करा दिए? किसने कहा है आपके खिलाफ? यानी सीट पर जाने के लिए लगे हुए हैं आप सारों को। और आदम सवाती ने कोशिश की, यहाँ बाकी सब लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, कि जेल में मुलाकात की वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इस्तारे दहशतगर्दी के जज मंजर अली गिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI रहनुमा जो है आज़म सवाती की दरख्वास्त की रिपोर्ट पेश की, जिसने बताया कि शामिल कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद दीजर रहनुमा कोट लखपत जेल में, और जेल रूल का क्या कैदियों के खूनी रिश्तों के साथ मुलाकात करवाई जाती है। और इस रिपोर्ट के बाद जो है इस्तारे दहशतगर्दी ने आज़म सवाती के जेल में मुलाकात की दरख्वास्त खारिज कर दी। हालांकि बहुत से प्रेसिडेंट मौजूद है। नवाज शरीफ से कितने लोग मिला करते थे? वो सिर्फ रिश्तेदार मिला करते थे। सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं, किसने कह दिया कि इधर रिश्तेदारों की मुलाकातें हैं? यानी कमाल हो गया। सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर ने PTI का एक बड़ा फ़ैसला कर लिया। पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो वक्त बनाए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिरे से शामिल ही नहीं किया, और अपोजिशन मेम्बरान को सफारती कमेटी में शामिल न करने पर PTI ने अपना पार्लिमानी वक्त मुख्तलिफ वक्त में भिजवाने का ऐलान कर दिया। और यही कमेटी आलमी सतह पर भाग बर तनाज़ा पर पाकिस्तान जो मौक़िफ़ है ना, वो मुख्तलिफ ममालिक में शेयर करेगी, पेश करेगी। ये इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।